अस्सलाम वालेकुम गाइस आज का जो टॉपिक आपके लिए लेके आया हूँ बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज सेफ्टी से रिलेटेड तो मैं कोई भी चीज़ आपसे शेयर नहीं करूँगा। आज स्पेसिफिक इंटरव्यू से रिलेटेड आपको बताऊँगा, क्योंकि बहुत सारे दोस्तों के मैसेजेस आते हैं मैसेंजर पे और व्हाट्सएप पे भी कि जो हम सेफ्टी ऑफिसर का, सेफ्टी सुपरवाइजर का इंटरव्यू देते हैं तो उसके लिए कौन से नोट्स रिकमेंडेड हैं, कौन से नोट्स जो हैं वो हमें प्रिपेयर करने चाहिए। सो सबसे पहले ये जो एक मिथ बनी हुई है कि सेफ्टी के नोट्स, ये मैं आपको बताता चलूँ कि इस इंटरव्यू के लिए कोई भी आज तक स्पेसिफिक नोट्स नहीं बने कि जिससे आपको श्योरिटी हो कि आपका इंटरव्यू 100% पास होगा। रीज़न क्या है वही आज मैं आपको इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। हाँ, अगर आप सऊदी अरामको के साथ काम कर रहे हैं तो ऑलमोस्ट जो रिटन एग्जाम रहता है आपका, रिटन एग्जाम की मैं बात कर रहा हूँ, रिटन एग्जाम जो रहता है वो ऑलमोस्ट 90% से अबाव जो है रिटन एग्जाम, 95% कह सकते हैं, ये सिर्फ टोटली बेस्ड होता है CSM पे। कंस्ट्रक्शन सेफ्टी मैनुअल जो होती है वहां से रिटन एग्जाम आता है, और जो 5% है वो कहीं पे पिक्चर स्टोरीज आ जाती हैं या कुछ और डेफिनेशन वगैरह ऐसे पूछ ली जाती है। लेकिन 95% जो एग्जाम होता है रिटन एग्जाम वो सिर्फ CSM बेस्ड होता है, और समटाइम 100 आउट ऑफ 100 जो है वो सारा CSM से ही आया रहता है। सो अगर आप CSM अच्छे से तैयार करते हैं तो आपका ऑलमोस्ट जो रिटन एग्जाम है एक फेस जो है वो आपका क्लियर हो जाता है, आप इजीली पास कर सकते हैं। क्योंकि जो एग्जाम रहता है रिटन वो भी MCQs टाइप होता है, समटाइम डेफिनेशन कोई पूछ जाती है। सो आपको इतना आइडिया होना चाहिए कि जो आपका रिटन एग्जाम रहता है वो सिर्फ टोटली CSM में से ही आता है। अभी सेकंड बात करते हैं फेस टू फेस जो इंटरव्यू रहता है। रिटन के बाद आप फेस टू फेस इंटरव्यू जब फेस करते हैं सो उसके लिए स्पेसिफिक नोट्स कौन से हैं। सो गाइज जो रिटन एग्जाम रहता है उसके लिए तो मैंने आपको बता दिया CSM, लेकिन जो फेस टू फेस इंटरव्यू रहता है उसके लिए कोई भी स्पेसिफिक नोट्स नहीं है। और अगर आपने इंटरव्यू क्रैक करना है, और ये कुछ टिप्स मैं आपको बताऊंगा, कुछ फैक्टर्स हैं कि क्यों स्पेसिफिक नोट्स आप प्रिपेयर नहीं कर सकते। रीजन क्या है, सबसे पहले क्या है, ऑर्गेनाइजेशन। जो ऑर्गेनाइजेशन है जहां पे आप अप्लाई कर रहे हैं, जहां पे आपका इंटरव्यू होना है, उसका स्कोप ऑफ वर्क क्या है। और मैक्सिमम चांसेस होते हैं कि जो स्कोप ऑफ वर्क है जिस ऑर्गेनाइजेशन में आप कर रहे हैं, इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं, उसका जो स्कोप ऑफ वर्क है तकरीबन ऑलमोस्ट 80% जो क्वेश्चन होते हैं वो उसी से रिलेटेड होते हैं, उसके स्कोप ऑफ वर्क से रिलेटेड। अगर एक कंस्ट्रक्शन की कंपनी है तो उसी से रिलेटेड होंगे, इलेक्ट्रिकल की कंपनी है तो वहाँ पे जो इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड ज़्यादा सेफ्टी के क्वेश्चन किए जाएंगे। सो ये डिपेंड करता है ऑर्गेनाइजेशन के स्कोप ऑफ वर्क पे, क्योंकि जो उनके स्कोप में आएगा, एक ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे लिफ्टिंग का स्कोप ऑफ वर्क नहीं है, लिफ्टिंग होती ही नहीं है, सो वहाँ पे आपसे लिफ्टिंग के बारे में नहीं पूछा जाएगा। ज़्यादातर दूसरी जो चीज़ें वहाँ पे हो रही होती हैं उसके बारे में पूछा जाता है, या किसी कंपनी में एक्सक्यूशन नहीं हो रही तो एक्सक्यूशन पे वो फोकस नहीं करेंगे। सो 80% जो क्वेश्चन होते हैं वो ऑर्गेनाइजेशन का स्कोप ऑफ वर्क जो है उससे से रिलेटेड होते हैं। सो आप कहीं पे भी जब जाते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि जो ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं उसका स्कोप ऑफ वर्क क्या है। सेकंड क्या है, इंटरव्यू जो ले रहा है, इंटरव्यू जो है उसके नॉलेज पे डिपेंड करता है। समटाइम क्या होता है कि अगर आप इंटरव्यू देने के लिए गए हैं, आपको, क्योंकि सेफ्टी एक बहुत वास्ट फील्ड है तो कोई भी बंदा इसमें प्रॉपर परफेक्ट नहीं रहता। सो लेट्स सपोज आप एक फील्ड में कॉम्पिटेंट है, आपको सारी चीजें आती हैं। सो हो सकता है जो इंटरव्यूअर है वो उसमें इंटरेस्टेड ना हो, आपसे वो चीजें पूछे जो आपको नहीं आ रही। मे भी जिस चीज में आप कॉम्पिटेंट है, आपको आती है, उसमें इंटरव्यू लेने वाला कॉम्पिटेंट ना हो, उसको ना आइडिया हो इतना ज्यादा। सो इंटरव्यू जो लेने वाला होता है उसकी कोशिश होती है कि वो वही चीजें पूछे जो उसको आती हैं। उसको नहीं पता कि आपके बारे में कि आपको क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है, लेकिन जो उसको चीजें आती हैं वो उसी से रिलेटेड ही आपसे क्वेश्चन करेगा, क्योंकि इंटरव्यू वो पूछेगा जो उसको आता है। सो जो इंटरव्यू जो पूछना चाहता है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो उससे क्या है कि आप पहले किससे पता कर लें कि जो इंटरव्यू लेने वाला है वो कौन सा बंदा है, और उस कौन सी ऑर्गेनाइजेशन या कौन सी कंपनीज को वो डील कर रहा है। अगर सऊदी अरामको का है, PMT से है, तो उसके बारे में पता कर लें। अगर कोई कॉन्ट्रैक्टर का मैनेजर है तो उस कंपनी से रिलेटेड या उसके बैकग्राउंड से रिलेटेड, क्योंकि उसने जिस
कॉन्ट्रैक्टर को या जिस कंपनी को रिप्रेजेंट किया होता है तो उससे के बारे में उसको ज़्यादा आइडिया होगा। अगर एक कंस्ट्रक्शन की है, बिल्डिंग लाइन की कंपनी है, सो आपको पता होना चाहिए कि उसको वर्क टाइट हो गया, स्कैफोल्डिंग हो गया, ये चीज़ें जो है उसको, या फिर जो पाइपलाइन को डील कर रहा है एक मैनेजर है तो उसको उस लिफ्टिंग हो गई या फिर जो दीगर चीज़ें होंगी, एक्सक्यूशन होगी, वो ज़्यादातर उस पर फोकस होगा, वेल्डिंग कटिंग पे ज़्यादा फोकस करेगा, फायर सेफ्टी पे ज़्यादा फोकस करेगा। सो आपको इतना आइडिया होना चाहिए कि जो इंटरव्यू लेने वाला है उसका बैकग्राउंड क्या है और वो कौन सी कंपनीज को डील कर रहा है। सो क्योंकि वो उसी से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन करेगा। सेकंड क्या है, समटाइम क्या होता है कि जो इंटरव्यू लेते हैं वो क्या करते हैं कि जो आपकी सीवी है, जो आपकी रिज्यूमी है, उसी में से आपको क्वेश्चन करते हैं। क्योंकि समटाइम क्या होता है कि उनको के माइंड में नहीं आ रहा होता कि कौन सा क्वेश्चन करें, तो वो आपकी सीवी उनके सामने पड़ी होती है तो वो उसी में से क्वेश्चन करते रहते हैं। सो अक्सर क्या होता है कि हम लोग बाकी सारी चीज़ें पढ़ लेते हैं लेकिन अपनी सीवी को नहीं देखते। सीवी में वो चीज़ें डाली होती है जो हमें पता ही नहीं होता। अक्सर केसेस ऐसे आ जाते हैं कि अगर आपसे कोई क्वेश्चन कर देता है जो आपकी सीवी में है, सो आपको इवन एक्सपीरियंस का भी नहीं पता होता, उसकी डेट्स भी आपसे आपका जो आंसर होता है उससे मैच नहीं हो रही होती। सो आपकी जो सीवी है उसको प्रॉपर आप प्रिपेयर करें। आपकी सीवी में जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, जो ट्रेनिंग है आपने ऐड की हुई है, वो सारी अगर आप वही प्रिपेयर कर लेते हैं तब भी आपका इंटरव्यू पास हो जाता है। क्योंकि ज़्यादातर जो क्वेश्चन होते हैं वो आपकी सीवी पे ही डिपेंड करते हैं, आपकी रिज्यूमे से ही पूछे जाते हैं। मेरा एक जगह इंटरव्यू हुआ तो वहाँ पे जो इंटरव्यू लेने वाला था उसने बोला मैं आपसे 9 क्वेश्चन करूंगा, फेस टू फेस जो था 9 क्वेश्चन। सो 9 क्वेश्चन में उसने बोला जो 3 क्वेश्चन होंगे, 3 क्वेश्चन जो है वो होंगे हमारी ऑर्गेनाइजेशन का जो स्कोप ऑफ वर्क है, स्कोप ऑफ वर्क जो है उससे रिलेटेड। फिर 3 क्वेश्चन जो होंगे वो पूछेंगे CSM में से, मीन्स जो CSM जो हो गया सऊदी अरब के जो स्टैंडर्ड्स हैं, मीन GDI हो गई या बाकी जो दीगर स्टैंडर्ड्स हैं उसमें से, और 3 क्वेश्चन CV में से। ये इंटरव्यू जो ले रहा होता है उसका अपना एक माइंडसेट होता है कि उसने कौन सी टेक्निक यूज करनी है, कैसे आपसे इंटरव्यू लेना है। सो फेस टू फेस इंटरव्यू के कोई भी आज तक नोट्स ऐसे नहीं है कि जो आप प्रॉपर प्रिपेयर करके आप बोले कि मैं 100% पास कर सकूंगा। अगर ये चीज़ें आप इस पे वर्क करते हैं, गो थ्रू करते हैं कहीं पे भी जाने से पहले, सो आपका इंटरव्यू 100% पास हो सकता है। अगर आप बहुत ज़्यादा बुक्स भी पढ़ते हैं, आपका आइडियाज़ क्लियर होंगे, आपको पता होगा, अच्छी बात है। लेकिन इंटरव्यू क्लियर करने के लिए आपको उस पर्सन के बारे में मालूमात होनी चाहिए जो आपका इंटरव्यू ले रहा है। क्योंकि मैं ये चीज़ें मैंने खुद फेस की हैं। क्योंकि मेरा एक जगह पे इंटरव्यू हुआ, कॉन्ट्रैक्टर का जो सेफ्टी मैनेजर था, सो वहाँ पे मेरा इंटरव्यू पास हो गया। तो जाते जाते मैंने स्कोप ऑफ वर्क का मैंने पूछ लिया, मुझे आइडिया नहीं था स्कोप ऑफ वर्क क्या है उनका। सो उसने बताया, फिर मैं गया CSM रेडी की। दूसरे दिन मेरा जब PMT से इंटरव्यू हुआ, सऊदी अरब के जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, वहाँ पे जब मेरा इंटरव्यू हुआ, सो वो टोटली वही चीज़ें थी जो उनका स्कोप ऑफ वर्क था, उससे बाहर कोई भी क्वेश्चन उसने नहीं किया। सो आप भी अगर ये टेक्निक यूज़ करते हैं तो नेक्स्ट टाइम आप कहीं पे भी जाते हैं, आपका इंटरव्यू जो है वो 110% पास होगा, ये गारंटी है। थैंक यू वेरी मच गाइस, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।